अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 15वां सर्ग पढ़ रहे हैं। और तारा जब अत्यंत विलाप करती है बाली को जमीन पे गिरा हुआ देख करके, और अंगद को साथ लेकर के, तो हनुमान जी उसको फिर थोड़ा उपदेश देते हैं, उसको आश्वासन देते हैं। तो वो इस सर्ग में बताया है। तो हनुमान जी इसमें एक अच्छी बात बता रहे हैं कि खुद जो व्यक्ति शोक से युक्त हो गया तो वो दूसरे को फिर शोक से निकाल नहीं सकता है। जो खुद ही दीनहीन स्थिति में है तो वो दूसरे के ऊपर अनुकंपा भी नहीं कर सकता है। तो दूसरे पे कृपा करने के लिए व्यक्ति को पहले खुद स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो कर सकता है। किसी बीमार की सेवा करने के लिए पहले खुद को स्वस्थ होना चाहिए। तो जो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं उनको प्रयास पूर्वक शोक से, दीनता से, या कोई भी जो मानवीय कमजोरी है, दोष दुर्गुण है, उससे प्रयास पूर्वक बाहर निकलना पड़ता है, तभी वो दूसरे की सहायता कर सकता है। और फिर जीवन की क्षण भंगुरता का भी दर्शन करवाते हैं। जीवन कैसा है? बुद्बुदे के समान, बुद्बुदोपमे देहस्मिन् कह को वा अनुशोच्योस्ति। कौन शोक करे और किसके लिए शोक करे? क्योंकि जो शोक कर रहा है वो भी मरने वाला है। तो जब हमें भी वहीं जाना है तो फिर क्या शोक करना है? ये तो सभी को जो भी पैदा हुआ है, इसलिए जन्मदिन के साथ साथ मरण दिन भी जुड़ा ही हुआ है। क्योंकि जब से पैदा हुए तो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, जीवन की तरफ थोड़े ना जा रहे हैं। ये यात्रा चलते चलते इसका एंड कहाँ होगा? मृत्यु। तो एक एक दिन करके मृत्यु नजदीक आ रही है। देखने के दोनों तरीके हैं ना, एक एक दिन करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ये एक तरीका, और एक एक दिन एक एक क्षण करके मृत्यु हमारी तरफ आ रही है, हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दूसरा तरीका। तो जब व्यक्ति को अपने अंदर उत्साह भरना हो तब तो ऐसे सोचना चाहिए कि जीवन की तरफ बढ़ रहा हूँ। और जब बहुत ऐसे कोई अहंकार आदि आने लगे और अपने अंदर दूसरों से कुछ अतिशयता दिखाई देने लगे तो फिर सोचना चाहिए कि ये सब 4 दिन का है, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो तब क्षण भंगुरता दिखनी चाहिए। या तो फिर बहुत ज़्यादा कभी कभी सांसारिक वस्तुओं को या व्यक्तियों को लेके हम शोक से युक्त हो जाते हैं, तो तब भी क्षण भंगुरता को याद करना चाहिए। मानव सोचो, सारे जग के ये सुख रहेंगे कितने दिन, ये मान रहेगा कितने दिन, सम्मान रहेगा कितने दिन। जिनको अपना कहते हो
वो अपने रहेंगे कितने दिन। ऐसे सोचने से ना फिर एक वैराग्य की भावना आती है और एक व्यक्ति शोक से बाहर निकलता है। तो ये हनुमान जी इनको समझा रहे हैं। कुछ पूछना है पीछे के पार्ट से? कोई प्रश्न है किसी का? मेरा जो उसका उत्तर आपको देना था, बताओ तो क्या सोच के आई? मैंने श्रद्धा के बारे में पूछा था कल। योग दर्शन के अनुसार सत मतलब होता है सत्य और था मतलब धारण करने वाला, अर्थात सत्य को धारण करने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न एवं सत्य का परिजान होने पर उसकी तीव्र इच्छा, यह श्रद्धा है। और यदि हमें श्रद्धा का महत्व देखना है तो योग दर्शन का जो 20वां सूत्र है समाधि पाठ का, उसमें श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, तो उधर असंप्रज्ञात समाधि के लिए जो पहला उपाय बताया गया वो भी श्रद्धा है। इसके अलावा यदि हम प्रश्नोपनिषद में देखें तो प्रथम प्रश्न का दूसरा मंत्र है तान हस ऋषिरोवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथा। तो उधर भी जो महर्षि पिप्पलाद जी हैं वो उन 6 तपस्वियों को श्रद्धा युक्त 1 वर्ष की तपस्या के लिए कहते हैं। इसके अलावा यदि हम इस पर विचार करें कि एक छात्र को श्रद्धा और ऋग्वेद का भी तो उदाहरण दे दो। ऋग्वेद में भी श्रद्धा श्रद्धयाग्नि समिध्यते। इसके अलावा यदि हम बात करें कि छात्र को श्रद्धा मूर्धनि वचसा वेदयामि प्रियम श्रद्धेरत। इसके अलावा यदि हम बात करें छात्र को प्राथमिकता अपने जीवन में श्रद्धा को देनी चाहिए या फिर ज्ञान को देनी चाहिए, तो हमें प्राथमिकता श्रद्धा को देनी चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा से युक्त छात्र हैं वो एक ना एक दिन ज्ञान को तो प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि गीता में कहा गया श्रद्धा में लभते ज्ञान। पर यदि कोई ज्ञानवान छात्र है और वो श्रद्धा से युक्त नहीं है तो उसका ज्ञान एक खोखले वृक्ष के समान है। क्या और अंत में यदि मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जो आरुणि जी थे, जो आरुणि जी की अपने गुरु के प्रति निष्ठा थी, वो ही वास्तव में असली श्रद्धा है। हाँ, वो चिंतन करके आए वे ब्रह्मचारी। इसके लिए तालियां आपने पहले ही बजा दी और बजा दी। ऐसे चिंतन करना चाहिए। 7 दिन में न्याय दर्शन याद कर दिया। क्या बात, बड़ा मेधावी बच्चा है भाई। और फिर भी वो मतलब इतना अच्छी बुद्धि होने के बाद भी कह रहे हैं ज्ञान से ज़्यादा किसको वो देना चाहिए महत्व? श्रद्धा को। क्योंकि ये सारे ही शास्त्र उसकी इतनी महिमा गा रहे हैं। और उसका आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देखना हो यदि, तो आप महाभारत में देख सकते हैं। भगवान कृष्ण जो साक्षात विष्णु के ही अवतार हैं, तो जब वो वहाँ जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, तो उनको भोजन के लिए दुर्योधन भी बुलाता है और विदुर जी भी बुलाते हैं। अब दुर्योधन जी के पास धन ऐश्वर्य की कमी नहीं है। खाने के नाम पर उन्होंने 56 भोग नहीं बनाए, 100 से भी ज़्यादा प्रकार के भोग बने उनके वहाँ। लेकिन उसने फिर उसको एक अपना अहंकार दिखाते हुए कि आज पता है आपके लिए हमने कितने तरह के पकवान बनाए हैं, तो आज हमने 120 तरह के पकवान बनाए हैं आपके लिए, ऐसे कृष्ण को बताया। तो उसके पास धन है, ऐश्वर्य है, राज है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। और दूसरी तरफ विदुर जी एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं, एक राजपुरुष हैं, एक राजा के वहाँ एम्प्लॉय हैं, बस उनके मंत्री हैं। उनके पास एक छोटी सी झुपड़ी है और उनकी पत्नी के पास सामान्य भोजन है, लेकिन श्रद्धा बहुत ज़्यादा है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति। तो भगवान ने ऐश्वर्य को चुना या श्रद्धा को चुना? वो श्रद्धावान के पास पहुँचे, श्रद्धावती के पास पहुँचे, तो उनके वहाँ खाना खाया उन्होंने। जो आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं ना, वो ये नहीं देखती हैं किसके पास कितना ऐश्वर्य है, किसने चांदी के लोटे में पानी रखा कि सोने के लोटे में रखा, या सोने का दीपक जलाया कि चांदी का दीपक जलाया। इनसे प्रभावित नहीं होते वो। श्रद्धा से एक मिट्टी का दीपक भी जलाए ना, उसी से ही अंदर का भी अंधकार मिट सकता है।
तो इसलिए श्रद्धा की इतनी ज़्यादा महिमा है। व्यक्ति के पास ज्ञान कम है और श्रद्धा ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति से ज़्यादा श्रेष्ठ है जिसके अंदर ज्ञान अधिक और श्रद्धा कम है। तो जैसा वो बच्चे ने भी बताया, तो ऐसा ज्ञान कैसा है? खोखले वृक्ष की तरह से, कभी भी गिर जाएगा, दीमक खाए हुए वृक्ष की तरह से कभी भी गिर सकता है। इसलिए हमारे सारे ही जो शास्त्र हैं, चाहे वो दर्शन हैं या उपनिषद हैं, वहाँ तत्व ज्ञान की बात करते हैं, शाब्दिक ज्ञान की बात नहीं करते। शाब्दिक ज्ञान तो नारद जी के पास बहुत था, कितना पढ़ा उन्होंने। हमारे पास तो एक एक विषय का ज्ञान भी रोध होकर के याद करते हैं। व्याकरण वालों से व्याकरण के पंचोपदेश याद नहीं हो रहे, और उसमें कह दें काशी का या महाभाष्य या नवहानिक, नवहानिक भी छोड़ो, 4 आह्निक भी याद करने को कहें तो माथा पकड़ के रोते हैं, क्यों लगा दिए। तो एक विषय को भी याद करना हमारे लिए कठिन हो रहा है, और उनके तो 4 वेद, 4 उपवेद, और फिर सभी दर्शन, उपनिषद, भूगोल विद्या, खगोल विद्या और अर्थ विद्या, पता नहीं कितनी जितनी विद्याएं हो सकती हैं, सब नारद जी को कंठस्थ थी। और फिर भी उनको ना अंदर से तृप्ति नहीं थी, तो कहा कि मैं शब्दवित हूँ, मैं ब्रह्मवित नहीं हूँ, तो मेरे को सुख नहीं है। फिर भी शब्द तो मैं जानता हूँ सारे, पर इन शब्दों के पीछे अर्थ क्या है वो मुझे नहीं पता। तो ऐसे फिर उसमें निरुक्त में, भूमिका में एक श्लोक आता है ना, वहाँ गधे का उदाहरण दिया है, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। तो किसी गधे के ऊपर चंदन रख दो, सोना रख दो, डायमंड रख दो, उसे क्या पता मेरे ऊपर क्या रखा हुआ है। वजन का पता है मेरे ऊपर 40 किलो है कि 50 किलो है। तो जब तक उन शब्दों के अर्थ से हमारा परिचय नहीं है, तब तक तो हम उन शब्दों को पशु की तरह ही ढो रहे हैं। वजन का पता है कि हमारे को इतना याद है, याद होना तो बहुत अच्छी बात है, फिर जो याद कर रहे हैं उन शब्दों के अर्थ से परिचय होना वो पूर्णता है, मतलब वो उससे अच्छी बात है। और फिर उन अर्थों को जान के जीना, ये पूर्णता है। फिर तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये जो मानवता है ना पूरे विश्व में जो भटक रही है, आप देखोगे 15-20 साल के बाद लोग ढूंढ ढूंढ के आपको बुलाएंगे, दर्शन पढ़ा हुआ, दर्शन को जानने वाला कौन है। तो ये सारी मानवता को एक दिन दिशा ये ऋषियों का ज्ञान है ना, ये ही देगा, हमें भी और सारी मानवता को भी। आप देख नहीं रहे कितना जिनके पास धन है, बल है, एक दूसरे को मार रहे हैं। ईरान में 58,000 तो बता रहा है मीडिया, मरे होंगे लाखों। अपने देश के लोगों को अपने ही देश के लोगों ने मार दिया, जिनके पास सत्ता है उन्होंने मार दिया। ये हो रहा है। तो हर जगह कहीं गृह युद्ध, कहीं विश्व युद्ध, ये सब छिड़ रहा है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आदमी क्षण भंगुर वस्तुओं के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो गया कि वो जो स्थायी वस्तुएं थी, जो स्थायी ज्ञान था, सुख शांति, उसको भूल ही गया। रील बनाने में बिजी हो रहे हैं, रियल लाइफ से दूर चले गए, सब रील बना रहे हैं। घर में एक महिला रोटी बना रही है, रोटी की भी रील बना रही है। बताओ, इतना ज्यादा रील का जमाना आ गया। इन सब रील वालों को 4-5 साल के बाद रियल लाइफ में आना ही पड़ेगा। रील से कोई जीवन चलते हैं क्या? तो वो यहाँ पर बताए गए हैं। और बताओ जी श्रद्धा के बारे में, बच्चे ने तो बड़ा अच्छा चिंतन किया। बताओ जी माता जी। मैंने ये सोचा कि जहाँ पे हमको ज़्यादा विश्वास होता है, श्रद्धा वहीं पे उत्पन्न होती है, और श्रद्धा जब होता है तो एक समर्पण का भाव बढ़ता है। जहाँ जहाँ श्रद्धा होती है वहीं पे समर्पण होता है, जहाँ जहाँ श्रद्धा नहीं होती, समर्पण भी नहीं होता, विश्वास भी नहीं होता। ठीक है, सही सोचा आपने। पहले तो विश्वास ही किया जाता है किसी के ऊपर, फिर जैसा हमने विश्वास किया वैसा यदि उससे
प्राप्ति भी होती है, उपलब्धि भी होती है, अनुभूति भी होती है उस वस्तु से या व्यक्ति से। जैसा मैंने सोचा था, जैसा इसके ऊपर विश्वास किया था, तो उधर से वैसा ही मुझे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो फिर श्रद्धा हो जाती है। जिसको आप विश्वास कह रहे हैं उसको उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं व्रत। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, उस दीक्षा को ही कह रहे हैं विश्वास होना। एक पहले तो हो गया व्रत, और फिर जब दीक्षा मिली तो विश्वास बढ़ गया, और विश्वास से दक्षिणा मिलने लगती है, उधर से रिस्पॉन्स मिलने लगता है, वो दक्षिणा है, दक्षिणा मिलने लगती तो श्रद्धा अपने आप हो जाती है। हमारी संध्या में, हवन में, भजन में श्रद्धा उत्पन्न क्यों नहीं होती? क्यों हम ऊपर ऊपर से करते हैं? क्योंकि वहां से हमें दक्षिणा नहीं मिली, कोई कुछ ऐसी अनुभूति नहीं हुई कि ये करने से कुछ अंदर चेंज आया हो, ऐसी अनुभूति नहीं हुई है। ऐसी अनुभूति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने ठीक विधि से नहीं किया और ठीक प्रक्रिया से नहीं किया। कितनी देर करना था, किस तरह से करना था। अब ये तो करने को तो कोई 5 माला का भी जाप करता है, कोई 10 का भी करता है, 15 का भी करता है, और किसी व्यक्ति को एक ही माला में, एक माला भी छोड़ो, पूज्य गुरुदेव बोलते हैं एक बार ओम बोला और ओम के हो गई, तो वहां दक्षिणा मिलेगी। किसी कार्य को करने की ठीक विधि क्या है, कैसे करना है? हम तो कनेक्ट ही नहीं हुए। मोबाइल तो लगाया चार्जर के साथ, लेकिन वो वहां से तो लूज कनेक्शन था, चार्ज होगा कहाँ से? होगा ही नहीं, लाइट आई ही नहीं। तो संध्या, भजन, ध्यान, हवन ये सब करते समय यदि जैसे बैठे थे वैसे ही उठ गई, या तो कभी कभी तो ऐसे होता है उससे भी ज़्यादा तनाव लेके उठ गई कि ये निपटाना था ये काम, नहीं तो फिर भगवान जी नाराज हो जाते, फटाफट करो नहीं तो कक्षा में जाना है, देर हो रही है, चलो कर दिया इसको पूरा। ये तो एक इतने महाराज जी बोलते हैं ना, एक विचार का भी 37 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो वो जो टेंशन है, जितनी देर आपने जप किया इतनी देर में उसने अपना काम कर दिया, ह्रास हुआ है फिर उसका। और उतनी देर यदि एक एक क्षण पॉजिटिविटी में जीते, उससे कनेक्ट होते, तो जब उठोगे ना तब तृप्त होकर के उठोगे। और कभी अगर ऐसा हो जाए जब आपकी सचमुच ही बहुत प्रगाढ़ता, बहुत कनेक्टिविटी आपकी जुड़ जाए ईश्वर के साथ, संध्या में, हवन में, भजन में, तो फिर उठने की जल्दी मत करना आप। उस दिन क्लास मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो बेईमानी मत करना। बोल जी आपने बताया था, आज मेरा तो ध्यान लग गया, तो मैं ध्यान लगाए बैठा, तो ध्यान लगा नहीं, वैसे ही बैठा है कमरे में, ऐसे गड़बड़ मत करना। पर सच में ही यदि ऐसी कनेक्टिविटी हो जाए तो उससे सुंदर कुछ नहीं है दुनिया में, उससे महत्वपूर्ण भी कुछ नहीं है, तब मत उठना आप। क्लास का लॉस हो तो भी चलेगा, नौकरी का लॉस है तो भी चलेगा, वो सबसे बड़ी संपत्ति है, उसकी रक्षा करना। प्रायोरिटी किसको देते हैं हम जीवन में, उसको प्रायोरिटी देना, क्योंकि उससे कीमती कुछ भी नहीं है। तो उससे फिर जब दक्षिणा मिलने लगती है तो श्रद्धा हो जाती है। और आपने ये भी ठीक चिंतन किया, जब श्रद्धा होती है तो समर्पण तो स्वतः ही हो जाता है, जिसके प्रति श्रद्धा होती है ना। समर्पण में भी फिर 2 तरह का समर्पण होता है, एक कंडीशनल समर्पण, एक अनकंडीशनल समर्पण। समर्पण तो करते हैं हम, तो साथ में कंडीशन भी होती है। इतना कर लेंगे जी आपके कहने से, ये नहीं करेंगे, कंडीशन है, वहाँ तक कर लेंगे, वहाँ तक, उससे आगे नहीं करेंगे। और एक होता है अनकंडीशनल समर्पण, कोई कंडीशन नहीं है। माता पिता और गुरु की वाणी बिन ही विचार करई शुभ जानी, उसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता और गुरुजन जो है वो कभी हमारा अहित नहीं कर सकते, और हो सकता है कभी उनकी भोलेपन के कारण उन्होंने जो निर्णय दिया उसमें थोड़ा कष्ट भी मिल जाए तो भी उबार लेंगे वो हमें, तो जिम्मेदारी उनकी है। और जो माता पिता गुरुजनों के प्रति समर्पण को साध लेता है वो ईश्वर के प्रति भी समर्पण कर ही देगा फिर, क्योंकि प्रैक्टिस तो यहीं से होगी ना।
और फिर उन्हीं के अंदर ही उसको भगवान की अनुभूति भी हो जाएगी, क्योंकि भगवान कण कण में है तो माता पिता में भी है, सब मनुष्यों में है तो गुरु में भी है, सभी जगह है ना वो तो उसकी अनुभूति फिर खुद में भी हो जाएगी, गुरु में भी हो जाएगी, माता पिता में भी हो जाएगी, और फिर तो सब में भी हो जाएगी। जब सारे ऋषि यही बता रहे हैं तो फिर तो एकत्व स्थापित हो जाएगा। तो अभ्यास तो वहीं करना पड़ेगा। तो मैं चलूँ आगे, हनुमान जी का उपदेश पूरा कर लें। और तो किसी को नहीं पता ना श्रद्धा के बारे में, बताओ भाई, आप बताओ। हाँ, ये भी अच्छा चिंतन करते हैं भाई। ओम माता जी प्रणाम जी। श्रद्धा अत्यंतिक विश्वास की पराकाष्ठा ही श्रद्धा है। हम किसी पर अत्यंतिक विश्वास करते हैं तो भगवान उसमें अवतरित होकर हमारी मदद करते हैं, और भगवान हमारी श्रद्धा में उतरकर माँ की तरह रक्षा करते हैं, क्योंकि श्रद्धा माता पिता की तरह हमारी रक्षा करती है और हमारी आत्मशक्ति को मजबूत बनाती है। और श्रद्धा हमारे आत्मबल, मनोबल, शरीर बल, बुद्धि बल को अखंड बनाए रखती है। इसलिए हमें श्रद्धा को अपनाना चाहिए। अच्छा चिंतन किया। अब इस पे और चिंतन करना कि वहाँ पर माँ का ही उपमा क्यों दी श्रद्धा में, जननी इव कल्याणी, ऐसी क्यों कहा? कल्याण करने वाले तो गुरु भी होते हैं, कल्याण करने वाले तो पिता भी होते हैं, कल्याण करने वाले तो मित्र भी होते हैं, तो माँ को सबसे ऊपर क्यों रखा? इस पे और चिंतन करके आना कल, ठीक? और किसी को बताना है श्रद्धा के बारे में? ठीक, चलो इसको आगे पढ़ते हैं। अंगदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया, आयात्यां च विधेयानि समर्थ्यान्यस्य चिन्तय, जानास्य नियतामेवं भूतानामागतिं गतिं, तस्मात् शुभं हि कर्तव्यं पंडितेनेह लौकिकं, यदयं न्यायदृष्टार्थ सामदानक्षमापरः, गतो धर्मजितां भूमिं नैनं शोचितुमर्हसि। अंगदस्तु कुमारोऽयं, हनुमान जी तारा को बता रहे हैं कि ये अब जो आपका पुत्र है अंगद, अंगदस्तु कुमारोऽयं जीवपुत्रया द्रष्टव्य, तो आप ये जो आपका जीवित पुत्र है, पति तो चले गए लेकिन पुत्र जो है वो भी पति के रूप में ही पैदा होते, मतलब पुत्र पिता के रूप में पैदा होते हैं। तो जो जीवित है उसकी कैसे देखभाल करनी है वो सोच करो, आप उसके बारे में विचार करो। आयात्याम च विधेयानि, जो आने वाला समय है, आयात्याम ही है, ठीक है, आयात्याम च विधेयानि, जो आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो समय है, उसमें विधेय क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए, उसकी प्लान करो, उसकी योजना बनाओ। समर्थानि अस्य चिंतय, जो इसको समर्थ बना सके, जो इसके लिए कल्याणकारी हो सके, उपकारक हो सके, तो उसके ऊपर आप चिंतन करो। तो ये संसार के सभी लोग ऐसे ही करते हैं। वो जब व्यक्ति दुखी होता है ना, तो उस दुख में डूब के उसके सत्य को जानने के लिए प्रेरित नहीं करते कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। वो तो महर्षि दयानंद जैसे कोई महान महापुरुष हो जाते हैं जो खुद उसमें से कुछ सत्य को ढूंढ लाते हैं, निकाल लाते हैं। वरना तो संसार का तो रूल यही है कि वो एक जगह से मोह को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करवा देते हैं। ये तो गया, आप पुत्र के ऊपर ध्यान लगाओ तो वही मोह फिर पुत्र पे हो जाता है जो पति पे था, बेटे बेटियों पे हो जाता है, भाई बहन पे हो जाता है, तो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं अब आप इनके लिए क्या करना है, इनके लिए क्या कल्याणकारी है उसके बारे में सोचो, क्योंकि आपको अब माता का भी फर्ज निभाना है और पिता का भी। तो अंगद क्योंकि परेशान है और जो जीवित है हमारे सामने, और दूसरी बात ये है इसमें अच्छी बात कि व्यक्ति को किसी नेगेटिविटी से बाहर निकालने का एक तरीका यही है भाई, जो कुछ अपने पास है ना, जो छिन गया अपने से, तो वास्तव में तो अब वो अपना था नहीं, जितनी देर के लिए मिला वो भी भगवान का अनुग्रह ही है, तो सब कुछ भगवान का ही। लेकिन उस स्थिति से व्यक्ति तो अपना मान लेता है ना उसको,
और फिर वो दुखी भी होता है। तो वहाँ से निकालने के लिए कोई किसी न किसी अनुष्ठान में लगाना, किसी अच्छी चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना, जो चीज़ हमारे पास उपस्थित है उसकी तरफ ध्यान दिलाना, तो यही एक तरीका है उससे बाहर निकालने का। तो आपके पास ये तो है, जो है उसको देखो ना, जो छिन गए उसको मत देखो। अभी भी क्या क्या और है आपके पास, तो उसके लिए आप कृतज्ञ बनो। तो कर्तव्य का भी ध्यान दिला रहे हैं और शोक से बाहर निकालने के लिए भी ऐसे कह रहे हैं। जानासि अनियताम एवं भूतानाम आगतिम गतिम। बोले आप तो विदुषी हैं, आप तो जानती ही हैं। जानासि अनियताम एवं भूतानाम आगतिम गतिम अनियताम एवं। ये जो प्राणी हैं, कोई भी मनुष्य है या कोई भी दूसरा प्राणी है, उनकी आगति और गति। आगति मतलब आना संसार में, और गति मतलब जाना। तो आगति आने का मतलब है जन्म, और गति जाने का मतलब मृत्यु। तो जीवन और मृत्यु ये दोनों अनियत हैं। कब कौन पैदा होगा, कब कौन जाएगा, तो ये तो नियत थोड़ी है। अनियताम एवं भूतानाम आगतिम गतिम तस्मात् शुभम ही कर्तव्यम। इसलिए शुभ कर्म ही करने चाहिए। पंडितेन इह लौकिकम। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पंडित व्यक्ति हैं, उनको इस लोक में रहते हुए हमेशा शुभ कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि जन्म और मरण का कुछ भरोसा नहीं है। तो जन्म तो हो ही गया हमारा, अब अगली बात है मरण का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु कब आ जाए किसी के लिए उसका कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जब तक रहे व्यक्ति, एक एक दिन उसको सुबह थोड़ी ये योजना बनानी चाहिए कि आज दिन में क्या क्या शुभ कर्म करने हैं, क्या क्या कमाई करनी है आज। और फिर दिन में भी जब जब याद आए ऐसा, तो फिर बस वही कर्म हमारे पुण्य कर्म बन जाते हैं, और वही हमारा एक अच्छा भाग्य हम स्वयं बना लेते हैं। तो बाकी के जो 3 श्लोक बचे हैं इनको फिर हम कल पढ़ेंगे। 4 बज गए, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम
का गुणगान करिए नाम का गुणगान करिए नाम का गुणगान करिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।